आपसे पहले भी बात हुई है 2-3 बार, शायद आपको याद होगा, लिथुआनिया के बारे में और पोलैंड के बारे में। जी आपने बात बस करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस याद का आ मशवरा जाएगा। दिया था। याद आ जाएगा, बात करेंगे तो। जी, मैं लिथुआनिया में बैचलर्स में आया था, मेरा मास्टर्स पाकिस्तान से कंप्लीट था पहले ही, और सही। यहाँ पे 2 सेमेस्टर हो चुके हैं। सही। अभी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, अभी छुट्टियां हैं तो 1-2 मंथ बाद जो मेरी बाद फीस मुझे दोबारा देनी थर्ड सेमेस्टर की, तब तक तो टीयर पे वैलिड है। सही। और मैंने आपसे मशवरा लिया था कि मैंने एजेंट के थ्रू ना पोलैंड में वर्क परमिट अप्लाई किया है एज इन वेयर हाउस, उसने करवाया था। सही। उसने कहा था ये जो टीआरसी लिथुआनिया की है ना, ये चेंज हो सकती है पोलैंड में वर्क परमिट में, क्योंकि पहले कुछ लोग करवा चुके हैं लीगली, मतलब इलीगल नहीं होना। सही। अब मैंने 2 महीने पहले वर्क परमिट अप्लाई किया था, अभी मैंने 1-2 दिन पहले भी पूछा, उसने कहा अभी नहीं आया, मैं कंपनी से पूछूंगा। सही। उसने जो मेरी टीआरसी की एप्लीकेशन थी पोलैंड में वो सबमिट करवाई थी लायर के थ्रू, और मुझे वो पीडीएफ भी भेजा था कि ये आपकी सबमिट हो चुकी है, और आप यहाँ पे अब लीगल रह सकते हो, बेशक वर्क परमिट नहीं मिला। वर्क जब वर्क परमिट मिलेगा काम करोगे, लेकिन लीगल अभी रह सकते हो क्योंकि ये सबमिट हो चुकी है कि आप पोलैंड में हो। जी, वो साल सवा साल लगता है। जी। तो अब बाकी जो मैंने सुना था कि पाकिस्तान से जो भी लोग आ रहे हैं पोलैंड को नेगेटिव है, वीज़ा इशू नहीं है, सब कुछ जी है। बिल्कुल, वो अब जो लेकिन है मेरे वो अब जो है वो ज्यादा केसेस जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास चलो लिथुआनिया की टीआरसी थी एज ए स्टूडेंट, तो मैं इसको कन्वर्ट कराना चाहा। अब हालात ऐसे हुए कि मैं यहाँ पे फीस नहीं लेना चाहता, मैं क्लासेस नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पे सही काम भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं चलो उधर चला जाऊँ अगर वो मेरे लिए यहाँ से बेस्ट है। वो जैसे पहले आप कह रहे थे कि कुछ लोग टाइम ज़ाया करते हैं यार, और मेरा कुछ नहीं करते। वही मेरे साथ भी हुआ कि आपने कहा कि लाइसेंस चलो कर लेते उस टाइम में, 6 मंथ में 8 मंथ में, तो वो ठीक था, कोई ना कोई बेहतर हो जाता बाद में। वो मैंने नहीं किया। शबर साहब, वो हम उस वक्त आपको समझा नहीं सकते थे, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझाते तो आप वो भी कर लेते। बहरहाल जी। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो टाइम गुजर गया उसके ऊपर तो सिर्फ वो जो है वो अफसोस ही किया जा सकता जी, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो दोनों लाइसेंस भी करूं, लेकिन अब ये है ना कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा। है। मैं यहाँ पे फीस नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कोई, यही है कि यहाँ पे मैं जो कमाता हूँ वो उनको फीस दे दूँ या अपना खर्च करूँ, फिर कोई एक्स्ट्रा बचता नहीं। लाइसेंस के लिए भी पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, टाइम भी चाहिए। जी। तो मैंने अगर डिसाइड किया है पोलैंड जाने का कि मैं ठीक है चला जाता हूँ, अब अभी मेरे पास 2 महीने यहाँ पे पड़े हैं, मैं लीगल रह सकता हूँ। सही। उसने कहा है कि ठीक है अभी वर्क परमिट नहीं है, वैसे आ जाओ तो मैं एजेंसी से आपको अकाउंट लेके दे देता हूँ कुरियर का, आप काम कर सकते हो, 1 महीने बाद वर्क परमिट आ जाएगा तो फिर उसमें काम स्टार्ट कर देना, टीआरसी प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। सही। इससे पहले जो लड़के गए हैं आज की, एक की बायोमेट्रिक्स आज सबमिट हुई है वहाँ पे, वो भी इधर लिथुआनिया में एज स्टूडेंट आया था, उसने वो अप्लाई की। आज वो कह रहे हैं मेरी बायोमेट्रिक सबमिट हुई हैं, और उन्होंने जो लिथुआनिया का टीआरसी कार्ड था ना वो एक्सपायर था, लेकिन वो ले लिया है। सही। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये जो लायर के थ्रू टीआरसी सबमिट होती है मेरे पास, क्योंकि लिथुआनिया का पहले था टीआरसी कार्ड, तो वो मेरा हो जाएगा अप्रूव या क्या नहीं होगा? देखें, अब दो चीजें हैं। अब आपको मैं रियलिटी बताने लगा हूँ, फिर जी ये जी, जो है रियलिटी। मेरी चीज जो है वो जहन में रखना। ठीक। रियलिटी ये है कि 50-50 अब जो है वो रेशो आ गई है, टीआरसी चेंज होते हैं और 50% के नहीं होते। ठीक है। आपने दिमाग में सब्ज बाग बना के सारा प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि दो ठीक। महीने बाद आपने इनलीगल हो जाना यूरोप में। जी बिल्कुल। और जिस वक्त आपने इनलीगल हो जाना यूरोप में, उस वक्त जी। आपको दोबारा लीगल होने वाले ट्रैक पे चढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, दोबारा से एडमिशन ही है वो सब। एडमिशन नहीं, 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 जिस वक्त आप इनलीगल हो गए एडमिशन खत्म हो गया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं जब जाऊँ ना, मैंने जो 2 सेमेस्टर किए हैं ना, इनकी ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज से लेता जाऊँ फ्रेशली। सही। हो सकता है बाद में फिर स्टडी रूट पे आना पड़े, तो ये मेरे काम है, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन हो ले लूँ। सकते, जिस दिन आप इनलीगल हो गए यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते। ठीक है। ये चीज जेन में रखो, अभी लिख के किसी जगह पे रख लो, नहीं तो ये वीडियो निकाल के डाल दूंगा। ठीक है जी। आपको आज बता रहा हूँ कि जितनी देर आप यूनिवर्सिटी की फीस अब नहीं जमा करवाते, लिथुआनिया ने आपका जो है वो आपको ईमेल आ गई कि आपका जो है टीआरसी ये रिवोक कैंसिल हो हो गया। गया। जी जी। ठीक है। उसके बाद आप इनलीगल हो गए, अगर आपको पुर्तगाल का टीआरसी नहीं मिलता जो आपने सबमिट करवाया, आप यूरोप में इनलीगल। पोलैंड का, पोलैंड का। पोलैंड का, जो जी। पोलैंड का आपने टीआरसी जमा करवाया वह चेंज करवाने के लिए, अगर वो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो आपको नहीं देते, नॉन फेवरेबल हो जाता है, तो आप इनलीगल हो गए। अब आप ये समझो कि भाई 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब आपका वो डिसीजन आता है, वो अगर नेगेटिव आता है, आप ट्रांसक्रिप्ट लेके आप दोबारा उनके पास चले जाते हो, कहते हो मैंने ये एडमिशन लेना है, दोबारा आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका स्टेटस जो है वो इनलीगल हो गया है। जी। दोबारा आप एडमिशन नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन है, एक चक्कर लगा लो मेरे कहने पे, इन 2 महीनों में एक चक्कर लगा लो, आपकी टीआरसी वैलिड है। जी। यहाँ से लिथुआनिया से टिकट करवाओ और चले जाओ पुर्तगाल, चले जाओ। पुर्तगाल, ये पोलैंड। पुर्तगाल। ठीक है। पुर्तगाल में जाके एक दफा लीगल एंट्री कर लो, जी। एक रात वहां पे होटल में गुजारो,
ठीक और है। होटल वो होना चाहिए, बुक करवाने से पहले उन्हें फ़ोन करो, उसे कहो कि भई मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ, मुझे लीगल एंट्री चाहिए। आप क्या मैंने आपके पास स्टे करना है, स्टे के बाद आप मुझे लीगल एंट्री का प्रूफ़ दोगे? अगर booking.com, agoda.com से करते हैं तो वो सब जहाँ देते से हैं? मर्ज़ी करो, जो भी होटल चूज़ करोगे, होटल को डायरेक्ट फ़ोन कर लेना। इंग्लिश ठीक बोलते है। हैं सारे। तो वो एज़ अ लीगल एंट्री क्या हमें प्रूफ़ देंगे कोई? मेरी बात तो बेटा सुन लो ना पूरी, जी, जी। आपके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मेरा तो पौना घंटा का ज़्यादा हो गया है। जी, जी। अब बताइए। आपने वो लीगल एंट्री करवा लेनी है। ठीक है। अगर वो होटल कहता है कि भई हाँ जी, हम लीगल एंट्री आपको बनवा बना के दे देंगे, वो क्या करते हैं लीगल एंट्री के वक़्त वो आपका पासपोर्ट जो है वो स्कैन करेंगे, साथ में आपकी टीआरसी स्कैन करेंगे, साथ में ठीक जो है। आप बोर्डिंग पास जिस जहाज़ के ऊपर आप जाओगे वो जो है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करके जो टीआरसी बनाते हैं उस डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ठीक है। साथ में आपको एक कंप्यूटराइज़्ड पेपर निकाल के दे देंगे कि ये आपकी लीगल एंट्री है। ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे जब अगले दिन आप वो होटल में से वो लीगल एंट्री लेके निकलोगे, अगले दिन आपने लिस्बन में मरकज पुमाल में सेफ का दफ्तर है, सुबह सुबह 8 बजे वहां पे चले जाना है। ठीक है। उसने वहां पे जाके तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आपने वहां पे जाके उन्हें करनी है कि भाई मैं यहाँ पे कल आया हूँ, ये मेरा बोर्डिंग पास है, ये मेरा टीआरसी है, मैंने लीगल एंट्री बनवानी है। ठीक है। वो लीगल एंट्री वो आपको आपका उस वक़्त जो है वो पासपोर्ट भी वैलिड देख लेंगे, उसके ऊपर आपका जो बोर्डिंग पास है वो भी देख लेंगे और टीआरसी भी देख लेंगे कि ये बंदे का वैलिड है। वो ठीक आपको है। एक और पेपर बना देंगे जिसको हम लीगल एंट्री बोलते हैं। आपके पास 2 लीगल एंट्री हो गई। तीसरा ठीक आपके है। पास बोर्डिंग पास हो गया और उसी बोर्डिंग पास के साथ आपने रख के टीआरसी दोनों साइडों के ऊपर स्कैन करके अपने पास रख लेनी है 3 पेपर। ठीक है। उसके ये 3 पेपर आपने अपने पास रख लेने और वहाँ से जहाज़ लेना और वापस आ जाना लिथुआनिया। ठीक हो गया। 2 महीने बाद आपने चले जाना पोलैंड। ठीक है। पोलैंड में जाके काम करें। हुँ। अल्लाह करे अल्लाह करे कि आपका जो है वो 6 महीने बाद डिसीजन फेवरेबल आ जाए और आपको टीआरसी मिल जाए। ठीक है। अगर 1% ये हम कर लेते हैं, 99% आपको वीज़ा मिल गया, 1% है कि आपका जो है वो रेज़िडेंट परमिट जो है वो नहीं होता, प्रूव नहीं होता जी। पोलैंड में। आप जी। इल्लीगल नहीं हुए। ठीक है। आप वहाँ से जहाज़ लेंगे, दोबारा जो है वो आप पुर्तगाल में जाएँगे, वहाँ पे जाके आप आर्टिकल 92 में दाखिला लेंगे और जब आपको गवर्नमेंट पूछेगी कि भई आपकी लीगल एंट्री कितना है, आपके पास 3 प्रूफ होंगे, ये मैं वैलिड एंट्री के वैलिड टीआरसी के वक़्त मेरी टीआरसी वैलिड थी। मैं यहाँ पे आया था, मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो इसलिए जो है मैं उस वक़्त जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सका। अब मैं दाखिला लेना चाहता हूँ, आप दाखिला लोगे तो दोबारा से आपका स्टेटस लीगल हो जाएगा, आपको यूरोप में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। और ये चीज़ें जो है वो अभी आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं। ये वीडियो जो है वो मैं इसी वीक में निकलवा के मॉडरेटर से कह के जो है वो नेट पे चढ़वा दूँगा। इस वीडियो के नीचे अगर मेरी ये जो एडवाइस है वो ठीक है या गलत है, ये लोग आपको जितने भी लोग मेरे ये देखने वाले हैं इसी के नीचे आपको कमेंट करके बताएँगे कि ये एज़ ए प्लान बी कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। अगर तो मैं ये सही एडवाइस दे रहा हूँ तो लिखें राइट, अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये लोग लिखेंगे कि रॉन्ग। ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा हो कि राइट तो कर लेना, अगर आपको लगे कि नैत भाई ने ये लोग कहें कि भई ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आप जो है वो ना जाना पुर्तगाल। ठीक है।